बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। उम्मीद करता हूँ ये हफ्ता आपका जो आपने ऑनलाइन गुजारा और जो लोग फिजिकल थे, दोनों का वीक अच्छा रहा। और जो अब जिस वीक में हम मौजूद हैं, अल्लाह ताला करम फरमाए, इसमें भी हम आसानियां ही समेटें इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ जो लोग इस वीक ऑनलाइन सेशन में मौजूद होंगे वो पूरी जान ज़रूर लगाएंगे इस टॉपिक में, ताकि हम एडजस्टमेंट को भरपूर तरीके से अच्छे से फिनिश करें, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही है कि हम इस वीक इंशाल्लाह एडजस्टमेंट्स को फिनिश कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा बेहतर तरीके से। मेरा जब से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, आप ये देख रहे हैं कि मैं बहुत मर्तबा इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बोल चुका हूं, तो अब इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात नहीं कर रहा। प्रीपेड का आगाज शुरू कर रहा हूं, क्लास का आगाज कर रहा हूं। जिन लोगों ने एडजस्टमेंट क्वेश्चन 1 तक अटेम्प्ट कर ली, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, थैंकफुल हूं कि उन्होंने काम किया। जिन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो क्लास में भी आ गए हैं, तो यकीन करें आपके एहसान के बोझ तले में दब के एक बार मर गया हूं, फिर जिंदा हो गया हूं, और अब पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, शुक्रिया। फिजिकल सेटअप में मौजूद लोग अपने हैंड रेस करके बताएंगे कि कितने लोगों ने क्वेश्चन 1 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। 1 2 3 4 5। जो समझ में नहीं आया वो एक अलग मैटर है। आप क्वेश्चन 1 तक गए थे, क्वेश्चन 1 तक बुक में गए थे, वहां से घूम के वापस आ गए, शुक्रिया। इतनी देर आपने हाथ खड़े रखे इस भरी जवानी में, बहुत शुक्रिया। अपना मोहतरम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला क्या पूरा नाम है? अब्दुल्ला शाहिद सर, कौन से क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया है? कुछ भी नहीं किया? कैसे आना हुआ सर? सब खैरियत? सुबह हलवा पूरी लेने निकले थे, सोचा कॉलेज होता हुआ चला जाऊं। खैरियत है? घर में सबकी तबीयत ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? मामलात नॉर्मल है? तो फिर मेरे साथ क्यों मसले पैदा कर रहे हो भाई? पढ़ लो मेरे बेटे। हाँ, इंशाल्लाह। कब? अगले साल? कल? अच्छा, देखते हैं फिर वो कल होना हो आती है या नहीं। ठीक है प्यार बच्चों, कौन से क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं हम? 17 तक डिस्कस कर चुके हैं, उसके एडजस्टमेंट भी लिखी है। इसका मतलब है मैं क्वेश्चन 17 से बैकवर्ड उम्मीद करता हूं आपको बोर्ड किसी हद तक नजर आ ही रहा होगा। और मुझे समझ में नहीं आया सर, साकिब की क्लास में क्या हुआ था प्रोजेक्टर पे? अच्छा, क्वेश्चन 17 के एडजस्टमेंट नंबर 2 हम बना चुके हैं। और कोई एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में? अच्छा मेरा बेटा, क्वेश्चन 17 के एडजस्टमेंट नंबर 6 अभी बाकी है। लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाईज अनयूज ₹1700। और अपना एमन बताएगी एडजस्टमेंट नंबर 6। शाबाश, पढ़ के सुनाए जो बनी हुई है फौरन तेजी से। क्वेश्चन 17 एडजस्टमेंट नंबर 6 आपने काम किया था निशा? ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है? नोटबुक कहाँ है आपकी? नोटबुक नोटबुक सामने तो रखें। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो देखते रहिएगा, जो नहीं किया वो चेक कीजिएगा। मेरा बच्चा जल्दी बता दो एमन, आज ही बताना है। क्वेश्चन 17 एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6 नहीं बनाई अरीबा? एडजस्टमेंट ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। और आपने अमाउंट बताई मुझे कितनी? 4300 रुपीज। किसी को एतराज ऑनलाइन में?
क्लास में है कोई जो एतराज करे? वजिया आपने मुझे ऑफिस सप्लाईज पहले डेबिट लिख के भेजा, फिर ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट लिख के भेजा। जी ठीक है जी, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उसमें से किसी को तनिषा आपको पूछना है ये एंट्री कैसे बनी? जब आप यहाँ ऑफिस सप्लाईज का वर्ड पढ़ती हैं तो आपको मजीद आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से सुन लें। एमन, इसके बाद तुमने एडजस्टमेंट बतानी है, तैयार रहना आप दिमागी तौर पर। ऑफिस सप्लाईज का वर्ड पढ़ते ही आप चले जाते हैं ऊपर ट्रायल बैलेंस में, ऑफिस सप्लाईज ढूंढते हैं। कहां कहां? आवाज नहीं आ रही मुझे। ट्रायल बैलेंस में कहां? डेबिट में। डेबिट में ऑफिस सप्लाईज का वर्ड नजर आ जाता है और ऑफिस सप्लाईज लिखा नजर आता है 6000। इसका तर्जुमा आप कुछ यूं करते हैं, आप कहते हैं इसका मतलब है हम ऑफिस सप्लाईज को ऑफिस सप्लाईज के नाम से लिख के बैठे हैं, ऑफिस सप्लाईज हमारा एसेट। इसका मतलब है हमने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है 6000 रुपीज, जबकि वो कह रहा है ऑफिस सप्लाईज अभी साल के आखिरी दिन अनयूज हैं। तो ये भी तो अनयूज ही है एक तरीके से। एसेट का मतलब यही है ना, अनयूज, जिसने अभी बेनिफिट पहुंचाया नहीं है, पहुंचाएगा, इस्तेमाल होगा, बेनिफिट हासिल होगा। लेकिन वो कह रहा है कि ऑफिस सप्लाईज अनयूज है कब? साल के आखिरी दिन। डेटा फॉर एडजस्टमेंट कब होता है? साल के आखिरी दिन। साल के आखिरी दिन बोल रहा है हमारे पास ऑफिस सप्लाईज अनयूज है 1700, हम लिख के बैठे हैं अनयूज है 6000। इसका मतलब है हमें अपनी बुक्स को एडजस्ट करना है। ऑफिस सप्लाईज अब 6000 की हमारे पास रही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यकीनन उन्हें कर चुके होंगे इस्तेमाल, यूज, कंज्यूम। तो कितने की यूज हो गई बेटा? 4300 रुपीज की। डिफरेंस लिया और कहा हम अपनी बुक्स में एसेट लिख के बैठे में 6000, जबकि एसेट अब नजर आना चाहिए सिर्फ 1700। तो क्या 1700 से एंट्री बना दूं? नहीं, मैं अपने एसेट को जब 4300 रुपीज से कम करूंगा, फिर कह रहा हूं जब मैं अपने एसेट को 4300 रुपीज से कम करूंगा तो ऑटोमेटिकली ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस 1700 रुपीज रह जाएगा। तो मुझे एंट्री बनानी चाहिए ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट। क्योंकि एक्सपेंस इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं ऑफिस सप्लाईज को इस्तेमाल कर चुका हूं, खर्चा बढ़ना चाहिए। और ऑफिस सप्लाईज 6000 की अब नहीं है तो ऑफिस सप्लाईज को कम कर दिया, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट की, 4300 लिखा नहीं आपने। फायदा क्या होगा मेरे बताने का फिर? मतलब मैं एंट्री लिख के दिखाऊं आप लोगों को? क्या हो गया आप दोनों को? खैरियत है सब? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट 4300 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 16, एडजस्टमेंट नंबर। ऑनलाइन वालों में से अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आया तो बराए मेहरबानी पूछ लीजिएगा बेटा। चलें, क्वेश्चन नंबर 16, एडजस्टमेंट नंबर 2, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड के लफ्ज को साइड में रखा, रेंट के लफ्ज को ढूंढने चले गए ऊपर। आज ऊपर डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है तो बस, हाँ मतलब हमें हमें ऊपर डेबिट क्रेडिट बाइफरकेशन नजर नहीं आ रही। हमने सारे ट्रायल बैलेंस को गौर से देखा, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में हमें रेंट एक्सपेंस नजर आया 6000 रुपीज। इसका मतलब है हम सारे रेंट को मान के बैठे हैं अपना खर्चा, जबकि वो बोल रहा है ईयर एंड पर रेंट अभी प्रीपेड है। प्रीपेड की आसान अंग्रेजी बोलो। रेंट अभी तक अनयूज है, रेंट अभी तक अन एक्सपायर है। इसका मतलब है हम तो सारी अमाउंट को समझ रहे थे अपना, वो बोल रहा है रेंट अभी इतने रुपए एक्सपेंस बना, तो इसका मतलब है एक्सपेंस को करूं क्या? कम। और कहूं 1000 अब मानूंगा अपना, 1000 को क्या मानूं अब अपना? एसेट, क्योंकि ये 1000 रुपए मुझे अब फायदा पहुंचाएंगे, कभी भी नहीं पहुंचाएंगे जी, ये ऐसे ही रहेंगे। ये 1000 मुझे पहुंचाएंगे फायदा नेक्स्ट ईयर, ये मेरा एसेट बन गए और 1000 से मेरे एक्सपेंस को मैंने कर दिया कम। तो एंट्री क्या बनाई जनाब? प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट और अमाउंट है 1000 रुपीज। जी आप में से कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा, वरना मैं इसको जल्दी जल्दी इसी तरह लेके चलूंगा आगे। बोलें मोहतरम, हाथ फेर रहे हो क्या काम पे? हाँ हाँ, दोनों दोनों। मशहूद तो काम किया हुआ क्या बेटे? मशहूद बहुत हल्के आ रहे हैं आप।
तो मैं वही कह रहा हूँ, आपने किया हुआ क्या है मशहूद भाई? फिर मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूँ कि आप जो ना बहुत हल्के आ रहे हैं सर, मेरी क्लास में हल्के आने का नहीं है, आपको पता है। सॉरी बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता मैं चाहता हूं आप मेरे साथ साथ कदम से कदम मिला के चलें। नहीं, इस तरह वाला नहीं ना बेटा। जब मैंने आपको बोला कि आप आगे बढ़ो तो इसका मतलब अब आगे बढ़ो। मैंने कहा था ना खुद क्वेश्चन 1 तक जाना है, लेकिन अब ये चीज आप देख लो, फिर मेरी तरफ से कोई फेवर एक्सपेक्ट मत करना। मैं बड़े अदब से बोल रहा हूँ, सब लोगों को कह रहा हूँ कि आप मेहनत करेंगे। प्रैक्टिस, अकाउंटिंग में सिर्फ प्रैक्टिस ही होती है और कुछ नहीं होता। बाकी आपकी मर्जी है, अपनी तवज्जो अगर सिर्फ पढ़ाई पे रख ली जाए तो बेहतर है। बाकी जिंदगी का मामला तो चलते रहेंगे, सही है, वो खत्म नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। ठीक है, तो फिलहाल अभी पढ़ाई पे ही फोकस कर लें, ये बेहतर है हम सब के लिए। प्रीपेड रेंट डेबिट किया, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट किया। अब्दुल्ला शाहिद साहब, सर समझ में आ रही है? वैसे वीडियोस देखी है, रिकॉर्डेड लेक्चर क्लास में थे? अच्छा, इसका मतलब है अभी लेक्चर बाकी है, पहले आप लेक्चर देखेंगे या किसी से हेल्प लेंगे या किसी से नोटबुक लेंगे, उसके बाद फिर काम हो जाएगा, ऐसा ही है। चलें, अभी हो रहा है, अभी ली हुई है नोटबुक किसी से? खुदा ना खास्ता अभी नहीं ली हुई है। अच्छा, वैसे मैं अनाउंस कर चुका हूँ कि नोटबुक अब क्लास में कोई किसी को देगा नहीं, और अगर किसी ने किसी को नोटबुक दी हुई है तो वो उसी की हो जाएगी परमानेंट, या फिर मैं रख लूंगा लेके। तो ये याद रखिएगा, आप लोग ये मत कहिएगा कि सर हम क्लास में थे नहीं। चलें, एडजस्टमेंट नंबर 2 प्रीपेड रेंट बन चुकी है। नंबर 3 अनयूज सेल सप्लाईज। अनयूज सेल सप्लाईज के एडजस्टमेंट बनाने के लिए सेल सप्लाईज का वर्ड ऊपर जाके देखा, सेल सप्लाईज किस नाम से है? सिर्फ सप्लाईज लिखा है, एक ही बात है, एक ही बात है, सेल सप्लाईज सिर्फ सप्लाईज एक ही चीज है। आज वो सेल सप्लाईज नहीं लिख रहा तो परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ सप्लाईज भी इस बात की अलामत है कि हम सप्लाईज को मान के बैठे हैं अपना एसेट, और वो कह रहे हैं से अनयूज सेल सप्लाई। अच्छा, यानी हम ऊपर भी एसेट लिख के बैठे हैं, बोलो कितना, और वो बोल रहा है ईयर एंड पर अनयूज सेल सप्लाईज हैं सिर्फ कितनी? अच्छा, ओके तहा। तो इसका मतलब है कि हमने अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, वो सप्लाईज जो हम कर चुके हैं इस्तेमाल। तो आपने एंट्री बनाई सेल सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, और तनिषा काम नहीं किया, इसका मतलब है आपने, है ना? कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बताओ मुझे? 17 के बाद कोई अटेम्प्ट नहीं किया। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में ये बिठा लो कि अगर आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं देखोगे एब्सेंट होने के बाद, तो मेरी तरफ से अब किसी को कोई फेवर नहीं मिलेगी। मैं मतलब आपको क्या बेवकूफ नजर आ रहा हूं कि आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर रोजाना जिम्मेदारी से अपलोड कर रहा हूं? आपको अंदाजा है कि हमारा वर्कलोड कितना बढ़ा हुआ है? आपको नहीं पता इस बारे में, और ना ये आपकी ड्यूटी है और ना ये आपकी कोई जिम्मेदारी है। इखलाकी तौर पे तो आप कम से कम ख्याल कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन भी बोर्ड पे दिखा रहे हैं, आपको ऑनलाइन पढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आप लेट के पढ़ लें, लेट जाएं और सिर्फ मोबाइल सामने रख लें और पढ़ लें, क्वेश्चन भी नजर आ रहा है, सॉल्यूशन भी सामने बना रहा हूं। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर बड़ी माजरत, मैं तो नहीं पढ़ा सकता इस तरह। फिर मुझसे कोई फेवर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, फिर खुद ही पढ़ें अपने एंड पे आप लोग। जो बच्चे अभी तक क्लास में पीछे हैं ना, उनके पेरेंट्स को कॉल आनी शुरू हो गई है अब। आज भी कुछ बच्चों के पेरेंट्स को कॉल की गई है, और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप क्लास में तशरीफ ले आई हैं। मैं आपका नाम नहीं लेना चाह रहा फिलहाल, पॉइंट आउट मेरा मैं करता नहीं हूं स्टूडेंट्स को, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऑनलाइन सेशन में आप आ गई हैं, बहुत शुक्रिया आपका, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भरपूर कोशिश करेंगे और मैं साथ देने को तैयार हूं। लेकिन जो बच्चे क्लास में कोशिश नहीं करेंगे ना, तो बस अब उन्हें उनके हाल पे छोड़ दूंगा। और आज की मीटिंग में एक स्टूडेंट के फादर को ये क्लियर कह दिया गया है, अगर मिड टर्म में आपके मार्क्स नहीं आए तो आपके बच्चे को हम कंटिन्यू नहीं करवाएंगे क्लास में। तो बस अब आपकी मर्जी है, बाकी मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन जाएंगी वो तो बात की बात है। और जब आप इंटर कर रहे होते हैं ना, और अगर उस वक्त तक मैं यहाँ रह गया और आप भी रह गए, तो उस वक्त भी मेरी रिकमेंडेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीए जा रहे होते हैं, आईसीएमए जा रहे होते हैं, बीबीए जा रहे होते हैं, लम्स जा रहे होते हैं, आईबीए जा रहे होते हैं। रिकमेंडेशन अकाउंटिंग के लिए मेरी चाहिए होती है। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो इसलिए देखें, अभी आप मेरे साथ खेल रहे हैं, बाद में मैं आपके साथ खेलूंगा। रिकमेंडेशन लेटर तो मैं ही साइन करूंगा ना आपका। अब दुआ करें कि उस वक्त तक मैं छोड़ दूं, क्या ख्याल है? या फिर आप छोड़ दें, या फिर पढ़ लें शराफत से।
ये मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, लेकिन अब मुझे बताना पड़ रहा है कि मेरे इख्तियारात क्या क्या है मजबूरन, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत बिल्कुल तफरी बनाई हुई है, मजाक बनाया हुआ है। जिनके अंदर दम है वो दम नहीं दिखा रहे, और जिनमें दम नहीं है वो कोशिश नहीं कर रहे। तो इसलिए ना सब लोग जरा अपना किबला दुरुस्त कर लें अब, क्योंकि मिड टर्म आपके सर पे है। कब है मिड टर्म पता है? 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी बस नवंबर है आपके पास, और नवंबर भी क्या, सिर्फ 10 से 15 डेज आप समझ लें, क्योंकि उसके बाद तो आप प्रिपरेशन में लग जाएंगे। और सिलेबस जो चलेगा वो नवंबर के एंड तक चलेगा, ये दिमाग में रहिएगा, रखिएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये दिसंबर के नवंबर के एंड तक जाएगा। इसके बाद जो एसएलओ रह जाएगा वो हम कवर करेंगे मिड टर्म्स के बाद, वो पेपर में नहीं आएगा, वो क्लास एक्टिविटी है। बहरहाल आप सबका शुक्रिया ये सब सुनने के लिए। चलिए अब सब लोग, अब प्रीपेड नहीं आती ना, और इसके बाद मैं एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा इससे ज्यादा खतरनाक, फिर उसमें आप बनाइएगा मुंह और मैं आपके मुंह देखूंगा बस। यकीन करें मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है फिर दोबारा, ये हर वीक हो रहा है, मैं देख रहा हूं। जब आप एक वीक पढ़ के जाएंगे, उसके बाद आप एक वीक के बाद आएंगे और आप लोग 0 मीटर होके आते हैं। वो जो अभी घर पे बैठ गए जाके, ये एक हफ्ते बाद आएंगे फिर 0 मीटर होके आएंगे। ये पहले दिन जुबान ही नहीं चलेगी, बातें तो ऐसी ऐसी करवा लो, अल्लाह माफ करें, यहाँ बिठा के कि टीचर क्लास में भी आ जाए तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि सर आ गए। लेकिन जहां पढ़ाई की बात हो वहां सुन काम सुन किया हुआ ही नहीं है। क्या 2-4 बच्चों को पढ़ाने आया हूं मैं क्लास में? प्लीज मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, देखें ये हाई टाइम है, इस वक्त अपने आप को मनवाएं। आप ये तो सोचें कि आप जरा ये देखें, मैंने आपको जो एमसीक्यूज दिए थे आपने वो कितनी देर में अटेम्प्ट किए थे और कैसे अटेम्प्ट किए थे, जरा दिमाग में लाएं, सोचिए जरा। अपने आप से पूछे, मुझे मत बताएं, क्योंकि मुझे बताएंगे तो शर्मिंदगी होगी। सर पूछ रहे थे, उससे पूछ रहे थे, इससे पूछ रहे थे, वो बता रहा था ये जवाब है, ये जवाब है, इसका ये जवाब है, इस क्वेश्चन की तस्वीर लेके उसने बताया ये जवाब है। ये सब हुआ ना, और क्या ऐसे ही होता है ऑनलाइन में, सारी दुनिया यही कर रही है। तो आप लोगों ने भी ये किया। लेकिन मिड टर्म के पेपर फिजिकल है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक एमसीक्यू के लिए आपको कितने मिनट दूंगा पता है? कुछ एस्टिमेशन की 65 एमसीक्यूज हैं, 100 मिनट्स हैं आपके पास। 1.5 मिनट में एक एमसीक्यू करना है, और उसमें कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो कि 20 सेकंड में कर लेंगे, और कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो कि 2 से 2.5 और 3 मिनट भी ले जाएंगे आपके। कैसे करेंगे टाइम मैनेजमेंट? खुदारा 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 प्लीज मेहनत कर लें। कब तक मैं ये नसीहतें करता रहूंगा आपको? इसी नसीहतों में आप चाहते हैं टाइम गुजर जाए? अब नहीं कहूंगा मैं आप लोगों को, मेरा वक्त जाया हो रहा है इस तरह, मेरा सिलेबस पीछे रह जाएगा ना फिर, तो वो फिर मेरे सर में दर्द होगा। इससे बेहतर है मैं पढ़ाता रहूं, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहे, बाद में आप लोग फिर परेशान होते रहिएगा। फिर ये भी नहीं बोल सकेंगे सर आपने बताया नहीं, सब रिकॉर्ड हो रहा है अब तो, रिकॉर्डेड लेक्चर है, दिखा दूंगा आपके पेरेंट्स को कि देखो मैं एडवाइस कर रहा था नाम ले लेके लोगों को। प्रीपेड रेंट के बाद जब रेंट की एडजस्टमेंट बना ली, तो हमने कहा अनयूज सेल सप्लाईज, इसकी एडजस्टमेंट क्या बनाई? सेल सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और सेल सप्लाईज क्रेडिट 600 रुपीज से। क्वेश्चन 15 गलत बोल दिया। ऊपर कितनी अमाउंट है? 1 मिनट, अभी ऊपर तो देख लो मैं कितनी है। 1000 रुपीज है ऊपर, और अनयूज दी हुई है ना, यूज थोड़ी दी हुई है, अनयूज्ड अमाउंट है ना। छोड़ दो, कैलकुलेशन की क्या जरूरत है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है करोड़ों रुपए की कि कैलकुलेटर उठा लिया है। कोई बात नहीं, इंश्योरेंस एक्सपेंस अपना इंश्योरेंस भी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत शुक्रिया। एडजस्टमेंट 4 भी है, 100% एग्री। इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹200। एक जुमला इसकी शान में उर्दू में पेश कर दूं, वैसे आपकी इंग्लिश उर्दू सभी खत्म है माशाल्लाह, मतलब बहुत अच्छी है, तो मैं भी अपनी उर्दू में ऐसी कह देता हूं। इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड है टू द एक्सटेंट, इस हद तक कि इंश्योरेंस की अमाउंट प्रीपेड 200 रुपए रह गई है, आप यूं भी कह सकते हैं। तो इंश्योरेंस, इसका मतलब है पहले भी प्रीपेड थी, या हो सकता है इंश्योरेंस को हम मान के बैठे हो अपना, पहले भी प्रीपेड थी और अभी भी एसेट मान के बैठे। इंश्योरेंस को हम मान के बैठे होंगे, हो सकता है अपना खर्चा कैसे पता चले, ऊपर चले जाओ, चलेगा। इंश्योरेंस किस नाम से नजर आया? प्रीपेड इंश्योरेंस, मुझे ही नजर नहीं आ रहा, आ गया 600। इंश्योरेंस प्रीपेड लिख के बैठे में। तहा नदीम साहब, तहा नदीम साहब हैं क्लास में? तहा नदीम, तहा नईम साहब तो मुस्तकिल रिप्लाई करते रहते हैं, शुक्रिया आपका। तहा नदीम भी हैं सर, जरा पार्टिसिपेट करते रहिए प्लीज, आपको भी बहुत तवज्जो की जरूरत है मेरा बेटा। तो हम प्रीपेड
इंश्योरेंस 600 लिख के बैठे हैं, वो कह रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस 200 की हद तक रह गई है, इसका मतलब है 400 यूज हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है, बेनिफिट मिल चुका है। क्या एंट्री बननी चाहिए? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 400। हेमंत क्या कैलकुलेट कर रही हो? एंट्री बनाइए ये वाली, क्या बनाइए? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 400 रुपीज से। मैं फिर एक बार आप लोग सब लोगों को बता दूं कि ये प्रीपेड वाली एडजस्टमेंट जो आप बना रहे हैं, इसके बाद इससे ज्यादा मुश्किल एडजस्टमेंट बढ़ाऊंगा जिसमें ये भी नहीं पता चलेगा कि वो प्रीपेड है या एक्रूड। अब आपकी हरकतें मुझे मजबूर कर रही है ना ये सब बोलने पे, वरना मैं तो आराम आराम से लेके चल रहा हूं। हाँ जी, वो तो वो तो तलाल का क्वेश्चन तो उसके भी बात पढ़ाऊंगा। तलाल को क्वेश्चन कर लिया, अच्छी बात है, अभी पता चलेगा ना जब मैं फॉर द ईयर वाली एडजस्टमेंट पे आऊंगा। बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने कर लिया उन्हीं लोगों ने सॉल्व किया ना, जिन्होंने प्रीपेड और एक्रूड को समझा है, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी दो है, वो प्रीपेड भी हो सकती है, वो एक्रूड भी हो सकती है, और वो कुछ भी नहीं हो सकती। कुछ भी कैसे? जितना खर्चा लिख के बैठे हो, अदा करके बैठे हो, खर्चा उतना ही है अगर, तो कुछ नहीं करना। बहरहाल, तो चलें आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्वेश्चन 15 में एडजस्टमेंट नहीं है। क्वेश्चन 12 एडजस्टमेंट सी, प्रीपेड रेंट। ओके, क्वेश्चन 12। और रिदा आपने काम किया हुआ है? रिदा आपसे पूछ रहा हूं, आपने काम किया हुआ है? जल्दी बताएं, रिप्लाई करके फौरन, या अनम्यूट करके बोलें। काम किया हुआ है आपने? क्वेश्चन 12 की एडजस्टमेंट सी बनाई हुई है? रिदा आपको मेरी आवाज आ रही है? फौरन रिप्लाई करें, टाइम नहीं है मेरे पास। रिदा आपको मेरी आवाज आ रही है तो मुझे रिप्लाई करें प्लीज फौरन। एंट्री मुझे बताएं अनम्यूट करके, क्या बनाइए? शाबाश, जल्दी से बताएं, शाबाश, तेजी से, वक्त नहीं है। अच्छा, ये भी अच्छा जवाब है जी, और फिर ये वाली नहीं बनाई। क्या बोलूंगा आप लोगों को। अच्छा जी, तो प्रीपेड रेंट लिख के बैठे हैं ईयर एंड पर, और ऊपर प्रीपेड रेंट लिखा है, रेंट एक्सपेंस लिखा है, रेंट एक्सपेंस 400 रुपीज, और ईयर एंड पर वो कह रहे हैं प्रीपेड रेंट 100 रुपीज। जिसका मतलब है कि हम अपनी बुक्स में एक्सपेंस ज्यादा लिख के बैठे हैं, एक्सपेंस को करेंगे कम। और जब एक्सपेंस कम होगा तो जिसको पैसे दिए होंगे उससे बोलेंगे लाओ हमारे पैसे वापस दे दो, हम दोबारा देंगे अगले महीने आके। अरे बोलेंगे भाई ये पैसे अपने पास ही रखो, ये पैसे अब हमें पहुंचाएंगे बेनिफिट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, तो ये अमाउंट हमारी तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, इसका बेनिफिट अभी हमें मिला, तो उस अमाउंट को कहेंगे प्रीपेड। प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। ऑनलाइन वाले कुछ पूछ नहीं रहे हैं तो मैं एज्यूम यही कर रहा हूं कि सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, हालांकि मुझे पता है ऐसा नहीं है, लेकिन इंसान कभी कभी खुशफहमी का शिकार होता है, और मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो एंट्री बनाई प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 100 रुपीज। आगे बढ़ूं? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 एडजस्टमेंट नंबर 2, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। ऊपर चले गए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ऊपर लिखा हुआ है कितना? 10,000 रुपीज। यानी हम एडवर्टाइजिंग के पैसे जब अदा किए होंगे, कितने अदा किए थे? हमें क्या पता, आप बोले। शोएब भाई, एडवर्टाइजिंग के कितने पैसे अदा किए थे हमने? शोएब भाई खो गए कहीं क्या किताब में? एडजस्टमेंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10 प्रीपेड एडवर्टाइजिंग पढ़ा, ऊपर गया, एडवर्टाइजिंग का वर्ड देखा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितना लिखा है अब्दुल्ला शाहिद साहब? ये कौन सी अमाउंट है? तर्जुमा क्या करते हैं इसका? खर्चा हो चुका, खर्चा एज्यूम करा हुआ है। सही है, आप जो भी कह रहे हैं आपका शुक्रिया, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतने रुपए हम अदा
कर चुके हैं, ये सुनना चाह रहा था। जो आप कह रहे हैं वो आप अपनी अकल के मुताबिक सही कह रहे हैं, हर किसी का अपना एक अंदाज है उसे जज करने का। कोई कह रहा है सर हम सारी अमाउंट को खर्चा समझ के बैठे हैं, और मैं ये जानना चाह रहा था इस वक्त कि ये वो अमाउंट है जो हम पे भी कर चुके हैं, लेकिन ईयर एंड पर वो कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग तो अभी क्या है, 4000 क्या है, प्रीपेड, अनयूज, अनएक्सपायर्ड। इसका मतलब है हम एक्सपेंस ज्यादा लिख के बैठे हैं और एक्सपेंस को करना पड़ेगा कम। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने आप सबको एक मैसेज भेजा, आप सब सो रहे हैं, अटेंडेंस सबने मार्क नहीं की? हाँ, जो बच्चे सो रहे थे मैंने कहा अटेंडेंस मार्क करें, जिन्होंने कर दी वो क्यों मैसेज लिख के भेजने कर दी, बेवकूफ। ये जो सो रहे हैं, सोते में जैसे उन्हें पता चलता है सर ने बोला अटेंडेंस मार्क कर, चलो भाई जल्दी जल्दी अटेंडेंस मार्क करो, शाबाश शाबाश। ये बिल्कुल वही वाली बात है। श्योर। बच्चों एक अनाउंसमेंट हो रही है क्लास में, तो इसलिए मैं भी खामोश हो गया हूँ, सही है। एक अनाउंसमेंट हो रही है क्लास में ना, रिलेटेड टू टाइमिंग्स। मोस्ट वेलकम। जी बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मैं बता दूं थोड़ा सा, क्या कर रहे हो, जेब में रखने के लिए ये, कम से कम ऐसे ही मुंह ढाक लो मेरी तरह, समझा करो ना बेटा। प्रिंसिपल भी आ जाती है क्लास में, अगर खुदा ना खास्ता वो आके कुछ कहेंगे आपको अच्छा लगेगा, वो मुझे डांटेंगी। अगर आप चाहते हैं तो चलें, ठीक है, सही है, ये भी आपके लिए कर लेता हूँ मैं काम। ऐसा कर ले मुनासिब, मतलब जरासीम थोड़े करीब करीब ही रहें। जी। अच्छा, अनाउंसमेंट सुनने का दिल चाह रहा है लोगों का, सुनाऊं? बेटा वो कह रहे थे कि जो लोग कॉलेज तशरीफ लाते हैं फिजिकल, वो 7:30 तशरीफ ले आया करें। 7:45 कुछ बच्चों ने जो है ना वो अपना ट्रेंड बना लिया है, वो आराम आराम से आते हैं टहलते हुए, हाथ धोते रहते हैं, और कोई उनको बोलता रहता है धोते जाओ धोते जाओ, वो धोते ही रहते हैं खड़े हुए ना। तो अब उन्होंने बोला है कि आपने 7:30 से धोने शुरू करने हैं, और 7:45 से पहले पहले धो के आ जाने हाथ, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला है, और सुनाओ अनाउंसमेंट, मजा आ रहा है? चलो और सुनाता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा बेटा कि अपना क्या कहते हैं, गर्ल सॉक्स के लिए बोला है, अपना बॉयज को बोला है कि सॉक्स होने चाहिए ब्लैक कलर के, और इसी तरह गर्ल्स को बोला है सॉक्स होने चाहिए व्हाइट कलर के, और बोला है कि मेहंदी जो है ना बारीक डिजाइन वाली अगर लगी हुई हो, मेहंदी अगर बारीक डिजाइन की हो या मोटे वाले डिजाइन की, दोनों लगाने से पहले परमिशन लेनी है बेटा, क्योंकि मेहंदी वाली अभी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लगानी पड़ जाए तो आप इजाजत ले लें, उन्होंने ये बोला है, ठीक है। अच्छा और बताएं और क्या क्या बोला है? इसके अलावा बाल जो है प्रॉपर जो है वो मतलब अपना क्या कहते हैं, डाई होने चाहिए। अच्छा, नहीं नहीं टाई होने चाहिए, डाई नहीं होने चाहिए, टाई होने चाहिए, ओके। तो बहरहाल ये सारी अनाउंसमेंट थी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मुझे पता है आप इन तमाम चीजों का बिल्कुल ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब अब हम वापस चलते हैं और एडजस्टमेंट अटेम्प्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर अपना प्रीपेड हो गई थी, तो हमने कहा ऊपर प्रीपेड हम लिख के बैठे हैं, ऊपर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिख के बैठे हैं 10,000 और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 4,000।
तो इसका मतलब है बुक्स में प्रीपेड को रिकॉर्ड करो, प्रीपेड की नेचर एसेट बुक में रिकॉर्ड करेंगे, प्रीपेड में होगा, प्रीपेड एसेट बढ़े तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट। अच्छा, मैंने ना आपको अभी तक पाकिस्तानी तरीका नहीं बताया, मैं आपको डे फर्स्ट से प्रीपेड जापानी तरीके से पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना मैं आपको पाकिस्तानी तरीका बताऊं तो मैं बोलता हूं, सिर्फ बोलता हूं, बताऊं सिर्फ, नहीं बताऊं? अच्छा ओके भाई, बच्चे कह रहे हैं हम कंफ्यूज हो जाएंगे पाकिस्तानी से, ठीक है भाई, उन्होंने बोल दिया भाई कंफ्यूज हो जाएंगे, उनके फ्यूज उड़ जाएंगे, मैं नहीं खेल सकता। हाँ, वैसे ही थोड़े बहुत तो पढ़ रहे हैं, और उसमें भी अगर उनके फ्यूज उड़ गया तो क्या करूंगा। चलो इसको, हाँ हाँ, ये बनेगी मेरा बेटा 4000 से, मेरा बच्चा 4000 से क्यों बनेगी आयशा, आप तुम समझाओगी? हाँ, नहीं नहीं वही समझाएगी आयशा। एक्सपेंस कम हुआ, हाँ अनयूज आएगी ना। जब देखो मेरा बच्चा, इतनी सी बात याद रखो, आपको एक और तरीका बताता हूँ, सुनो सब बच्चे गौर से सुनो भाई। जब एक्सपेंस डेबिट में आ रहा है ना, इसका मतलब है एक्सपेंस में हो रहा है, और एक्सपेंस बढ़ता हमेशा उस अमाउंट से है जो हम कर चुके हैं यूज, तो इसका मतलब है डेबिट हो तो यूज्ड अमाउंट, ये है पाकिस्तानी तरीका, सही है। इसी तरह जब एक्सपेंस क्रेडिट में आए तो इसका मतलब हो रहा है एक्सपेंस में हो रही है कमी, एक्सपेंस डिक्रीज हमेशा उस अमाउंट से होता है जो हमने अभी इस्तेमाल, तो अनयूज अमाउंट। नहीं, ये अभी वो वाला पूरा भी नहीं बताया 100%, अभी ये 50% बताया है, मेरे पास आधा पाकिस्तानी तरीका अभी भी बचा हुआ है, और बड़ा खूबसूरत तरीका है, खूबसूरत तरीका, आप सुन लो थोड़ा सा दिल चाह रहा है तो। वो कहता है कि ऊपर जो भी नजर आए ना, ऊपर जो भी नजर आए उस नाम को क्रेडिट में लिख दिया करो आंखें बंद करके, ये पाकिस्तानी तरीका है, सही है। आपको यकीन नहीं है, आप चेक कर लें पिछले सवालों में, ऐसा ही हुआ है, जो ऊपर नजर आया वो डायरेक्ट नीचे गया है क्रेडिट में, और उसका अपोजिट नाम डेबिट में आया। लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तानी तरीके में एक ना एक मुकाम पे आके आप स्टक हो सकते हैं, जहां कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया, जहां वहां पे आप मुश्किल में आ सकते हैं, इसलिए पाकिस्तानी तरीका मैं प्रोमोट नहीं करता। लेकिन यह है कि कुछ बच्चे होते हैं ना, वो जापानी के जे तक भी नहीं पहुंच पाते, तो मैं उनको पाकिस्तानी के पीछे निकाल देता हूं आगे। ओके, तो हाँ, यानी अगर ट्रायल, यानी देखें मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ऊपर यहाँ पे क्या रिकॉर्ड हुआ है मिसाल के तौर पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, तो आप एक्सपेंस को लिख दें क्रेडिट और डेबिट में लिख दें प्रीपेड, और अगर ऊपर प्रीपेड है तो प्रीपेड को लिख दें क्रेडिट और डेबिट में लिख दें एक्सपेंस। लेकिन नहीं, अमाउंट के साथ नहीं, अमाउंट के साथ मैंने तरीका अभी अभी आयशा को जो बताया वही तरीका है। अमाउंट का तरीका बहुत सिंपल है, देखें अमाउंट लिखने का तरीका सुन लें सब बच्चे। अमाउंट लिखने का तरीका ये है कि आप ये चेक करें कि आपका एक्सपेंस कवर्ड कहां आ रहा है। हमेशा जब आप एंट्री लिख लेना तो आप इस बात पे फोकस किया करें कि एक्सपेंस कवर्ड कहां आ रहा है एंट्री में आपके पास बनाने के बाद। अगर एक्सपेंस डेबिट में आ रहा है इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, और बढ़ता हमेशा उस अमाउंट से जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, और अगर एक्सपेंस क्रेडिट में आ रहा है तो इसका मतलब है एक्सपेंस हो रहा है डिक्रीज, कम, और खर्चा कम उस अमाउंट से होता है जो हमने अभी तक यूज नहीं की, तो फिर अनयूज अमाउंट चाहिए होगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहां पर अगर आप चाहते हैं मैं ये वाला कॉन्सेप्ट बोलूं, तो हमने एंट्री बनाई प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट, और क्योंकि प्रीपेड डेबिट में आया इसका मतलब है, और एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट का मतलब कम हो रहा है, कम उस अमाउंट से हो गया जो इस्तेमाल नहीं किया, और ये इस्तेमाल ना होने वाली अमाउंट है, एग्री। उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, एडजस्टमेंट नंबर 2। बिल्कुल अली मोहम्मद, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन पे आएंगे, पहले हम थोड़ा सा इस फेज से गुजर जाएं। सेल सैलरीज प्रीपेड 1400 रुपीज ऊपर गए, सेल सैलरीज देखा नजर आया एक्सपेंस। अब बताओ सारी अमाउंट को क्या समझ के बैठे हो अपना, खर्चा, सारी अमाउंट को क्या समझा हुआ है, खर्चा, और वो ईयर एंड पर कह रहा है सेल सैलरीज तो अभी क्या है 1400 क्या है प्रीपेड, यानी आपकी बुक में एक्सपेंस नजर आ रहा है 1400 रुपीज से ज्यादा, 1400 रुपीज का बेनिफिट अभी मिला ही, तो क्या करें, एक्सपेंस को कम करेंगे, और किसे बढ़ाएं, प्रीपेड को बढ़ाएं, प्रीपेड एसेट बढ़े तो प्रीपेड सेल सैलरीज डेबिट, प्रीपेड सेल सैलरीज डेबिट। जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन वाले जी, डेबिट लिख के तो भेज रहे हैं माशाल्लाह, 4 5 6 लोगों ने भेजा है, शुक्रिया। और क्रेडिट में आया सेल सैलरीज एक्सपेंस। बताओ भाई आयशा, सेल सैलरीज एक्सपेंस कौन सी साइड पे लिखा है,
कुर्सी मारता हूँ खींच के। क्या बोल रही है, दोबारा बोल। क्रेडिट में लिखा है ना सेल सैलरीज एक्सपेंस, तपाने का ठेका लिया हुआ सबने। सेल सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट में आया मेरे बेटे, तो आप एक्सपेंस का वर्ड क्रेडिट में लिखते हैं तो इसका मतलब है एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम। कम किस अमाउंट से होता है, अभी अभी बताया, अनयूज। यहाँ पे कौन सी अमाउंट दी है, गौर से देखो। नहीं, ये क्या चीज है, ये प्रीपेड का मतलब, प्रीपेड। अल्लाह की पनाह, आप सब एक दूसरे को पढ़ाएंगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। इधर देख लें फटी हुई आंखों से भाई, गौर से। ये क्या लिखा है, पढ़े तो सही इसको। प्रीपेड का दूसरा नाम बोले इंग्लिश में, तो ये अनयूज अमाउंट है ना। अब समझ आई, कंफ्यूज मत हो। बस एक फोकस कर लो, किसी को अपने दोस्तों में से किसी एक की बात सुन लो या मेरी बात सुन लो। ओके, इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट है जी। प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर्ड। ओके, इसका मतलब है प्रीपेड ऑफिस रेंट क्या हो गया, खत्म हो गया, यूज हो गया, कंज्यूम हो गया। तो ऊपर जाओ, पहले ऑफिस रेंट ढूंढो। ऊपर ऑफिस रेंट प्रीपेड के नाम से लिखा है, यानी आप जिस प्रीपेड को प्रीपेड समझ रहे थे, अब वो प्रीपेड 9,000 रुपीज रहा, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सपेंस में। इसका मतलब है एक्सपेंस में हुआ, बढ़े तो ऑफिस रेंट, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट। जाहिलीन पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड ऑफिस रेंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अब बताओ एक्सपेंस का वर्ड कहां पे आया, अब बताएंगी अपना मायरा। एक्सपेंस का वर्ड कहां पर आया, क्रेडिट में आया। इसका मतलब एक्सपेंस का वर्ड मैंने अभी कहां बोला, आपने क्या एंट्री बनाई थी, आप बताएं। आप पढ़े तो सही, एंट्री क्या लिखी है आपने। एक मिनट भाई, बैल हो जाने ने, एक तो आप लोगों की आवाज इतनी कम आती है, दोबारा बोलें। बिल्कुल सही बोल रही है। तो एक्सपेंस डेबिट में आया ना, इसका मतलब है एक्सपेंस डेबिट में आया तो कौन सी अमाउंट चाहिए होती है, अनयूज अमाउंट चाहिए होती है। एक्सपेंस डेबिट में आएगा तो अनयूज अमाउंट लिखोगे। अभी समझा के आया हूं, एक्सपेंस डेबिट होने का मतलब है एक्सपेंस बढ़ रहा है और खर्चा हमेशा उस अमाउंट से बढ़ता है जिसका बेनिफिट आप हासिल कर चुके हैं। तो इसका मतलब है यूज्ड अमाउंट चाहिए ना मेरा बेटा। तो यूज्ड अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, जरा देख के बताना इधर मुझे। ये क्या लिखा है, पढ़ो। प्रीपेड ऑफिस रेंट, आगे क्या लिखा है, पढ़ो। एक्सपायर्ड का मतलब कौन सी अमाउंट, यूज, कंज्यूम, और हमें यही चाहिए। तो आज सब बच्चों ने 4,000 से एंट्री बनाई है या नहीं, 4,000 से एंट्री बनी हुई है सर, आप लोग बना रहे हैं। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 4, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड। जी हुजैफा, एक्सपेंस डेबिट हुआ बेटा। जी हुजैफा, आप सही कह रहे हैं, एक्सपेंस डेबिट हुआ और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट हुआ था वहां, ठीक है। चलें, तो इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, ऊपर गए, इंश्योरेंस के वर्ड को ढूंढा। इंश्योरेंस एक्सपेंस लिख के बैठे हैं हम, सारी अमाउंट को खर्चा समझ के बैठे हैं, समझ रहे हैं सारी अमाउंट हम कर चुके हैं इस्तेमाल। जबकि वो बोल रहा है कि इंश्योरेंस अभी तक 180 रुपए से इस्तेमाल हुई। इसका मतलब है हम अपने एक्सपेंस को करें कम और प्रीपेड